ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको नरसिंह चतुर्दशी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। तव कर कमल वरे नाखम अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्य कश्यपु तनु भृंगम केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। भगवान नरसिंह देव जब प्रकट होते हैं और उनके नाखून से हिरण्यकश्यप का वध कर देते, जैसे कि एक छोटा सा एक कीड़ा का जैसे कोई दल के मार देता है, उसी तरह भगवान नरसिंह देव हिरण्यकश्यप का वध कर देते। आइए इस नरसिंह चतुर्दशी के इस अवसर में भगवान नरसिंह देव किस प्रकार प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ये जो लीला हुआ है, ये लीला हुआ है सत्य युग में लीला हुआ है, जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए जंगलों में जाता है और ब्रह्मा जी से तपस्या करके वरदान प्राप्त करता है, और उस वरदान के शक्ति के ऊपर सारे त्रिभुवन में वो अपना जो प्रयास करता है सबके ऊपर जीत हासिल करने के लिए, और स्वर्ग भू भुवस्व चारों तरफ वो अपना साम्राज्य विस्तार कर देता है, सभी देवताओं को अपने अधीन में ले लेता है। इंद्र चंद्र सूर्य सब उसके नौकर चाकर होकर सेवा करते हैं और चारों तरफ उसका राज्य चल रहा है। सब लोग हिरण्यकश्यप का पूजा कर रहे हैं, उनको भगवान मान रहे हैं, और लेकिन एक व्यक्ति उसको नहीं मान रहा है। कौन था वो था भक्त प्रहलाद। सपोज मान लीजिए एक टेररिस्ट है, सारे दुनिया उसको डर रहे हैं, लेकिन टेररिस्ट का खुद का ही बेटा उसको नहीं मान रहा है। खुद का ही उसका बेटा बहुत बड़ा एक पुलिस ऑफिसर हो जाता है और उसको उल्टा काम करता है, तो कैसे लगेगा टेररिस्ट को? तो कुछ ऐसा ही लग रहा है हिरण्यकश्यप को, जो कि सारा दुनिया उसको भगवान के रूप में मान रहा है, पूजा कर रहा है, लेकिन भक्त प्रहलाद उसका ही घर में उसका संतान उसको नहीं मान रहा है। तब ये पहला मुलाकात होता है हिरण्यकश्यप और उसका बेटा प्रहलाद के ऊपर। आइए देखिए कैसा मुलाकात होता है। हिरण्यकश्यप जब बेटा प्रहलाद गुरुकुल से आते हैं तो उनको पूछते हैं कि बेटा प्रहलाद, आपने क्या सीखा है, थोड़ा बताइए। तो प्रहलाद जब मुंह खोलते हैं, देखिए क्या बता रहे हैं उनके पापा को। बोलते हैं कि पापा बनो गत्वा, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जंगल में जाइए और जाके भगवान विष्णु का शरण लीजिए, उनका भक्ति कीजिए। जैसे ये सुनता है हिरण्यकश्यप हंसने लगता है कि अरे देखो, मेरे जो दुश्मन है विष्णु और उनके दूतगण इतना मुझे डरते हैं, मेरा बेटा का ब्रेन वॉशिंग करवा दिया है, मेरे बेटे को सिखा रहे हैं कि विष्णु भक्ति करना चाहिए। हंसने लगता है और संड अमरको को बुलाता है कि देखो, इसको ध्यान रखो, मेरे जो दुश्मन है और जासूसी करके इसको सब उसका मति को भ्रम कर रहे हैं। और तब जाके संडा अमर को बोलते हैं कि ठीक है हम इसका ध्यान रखेंगे। और फिर संडा अमर को जाके गुरुकुल में पूछते हैं कि बेटा प्रहलाद, एक चीज बता, मुझे समझ में नहीं आया। प्रहलाद बोलते क्या है गुरुदेव, कि हमने तो तुम्हें ये सब कभी सिखाया नहीं, ये कहाँ से सीखा ये सब? प्रहलाद बोलते कि देखिए, जिस प्रकार एक चुंबक के प्रति एक लोहा आकर्षित हो जाता है, उसी प्रकार मेरा चेतना एक भगवान विष्णु का चरणांग बिंद पर ये आकर्षित हो जाता है, अपने आप चला जाता है। ये ऐसा ही अपने आप मेरा आकर्षित हो जाता है। मैं क्या करूं?
संडामर को जैसे ही सुनते हैं गुस्सा हो जाते हैं टीचर्स, गुरुदेव सब दोनों गुरुकुल के। बोलते कि ये प्रहलाद एक कांटे का पेड़ है जो कि इतना सुंदर चंदन का वन में, दानवों का चंदन का वन में ये प्रहलाद एक कांटे का पेड़ है, इसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए बोलते हैं। और बोलते हैं जिसे कुराड़ रहता है, विष्णु वो कुराड़ है और ये प्रहलाद उसका लकड़ी का जो हैंडल रहता है वो है प्रहलाद। और ये दोनों मिलके सारा जो दानवों का जो वंश है उसको निपात करने के लिए आ गए, उसको नष्ट करने के लिए आ गए। और उसी तरह गुरु लोग पहले संडामर को उनको और सिखाने के लिए प्रयास करते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद संडामर को जब प्रहलाद को अच्छे से ट्रेनिंग दे देते हैं और कॉन्फिडेंट थोड़ा फील करते हैं कि चलो अभी इनको लेके जाएंगे और अपने हिरण्यकशिपु महाराज के सामने प्रकट करेंगे, और सामने प्रकट करवाते हैं। प्रहलाद जाता है, प्रणाम करता है, अपने पिताश्री को दंडवत प्रणाम करते हैं। और हिरण्यकशिपु इतने दिन के बाद अपने छोटे बच्चे प्रहलाद को देख के गदगद हो जाते हैं, आंखों में अश्रु आ जाता है और प्रहलाद को लेके अपने गोदी में बिठाते हैं और उनके आंखों से अश्रु आता है। प्रहलाद के सर को सूंघते हैं और प्रहलाद को बहुत ही आनंद से आलिंगन करते हुए पूछते, बेटा प्रहलाद बताओ तुम्हारे गुरु वर्ग ने तुम्हें क्या सबसे अच्छा चीज सिखाया है। देखिए इस बार हिरण्यकश्यप गलती नहीं करता है, नहीं पूछता है कि क्या अच्छा चीज है, बोलता क्या आपके गुरु ने आपको क्या अच्छा सिखाया वही बोलो, मतलब संडामर का। लेकिन प्रहलाद तो अपने दिल में और किसी को अपना गुरु मानते थे। किसको? नारद मुनि को, जिन्होंने उनको सिखाया था। अरे हाँ, गुरु ने मेरा सिखाया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम ताक्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद बोलते हैं कि ये जो सुनता हिरण्यकशिपु बोला, अरे क्या बोल रहे हैं, प्रहलाद को क्या हो गया। तुरंत संडामर को बुलाता है, दोनों आ जाओ, आपने क्या सिखाया मेरे बेटे को, कैसा टीचर है आप लोग, क्या सब बता रहे हैं सब। संडामर को बोलते कि अरे महाराज हमने तो ये सब सिखाए नहीं कभी भी, हम तो और कुछ सिखाए थे, ये और कुछ बोल रहा है। तो फिर हिरण्यकशिपु और गुस्सा हो जाता है कि प्रहलाद इधर आओ, कि इन्होंने तो ये सब सिखाया नहीं, किधर से आपको ये ज्ञान मिल रहा है, थोड़ा हमें भी बताओ। प्रहलाद बोलते हैं, अभी देखिए प्रहलाद क्या बता रहे हैं अपने पापा हिरण्यकशिपु को। प्रहलाद बोल रहे कि पापा ये गृहस्थ आश्रम है, गृहमदी आश्रम, आप तो इंद्रिय भोग में हमेशा लगे रहते हो, ये क्या कर रहे हो। जैसे कोई चीज़ अगर चबाने के बाद उसका रस चला जाता है फिर भी उसको चबाते हैं, उसमें क्या आनंद है, ये क्या इंद्रिय भोग कर रहे हो, सुबह शाम यही चल रहा है आपके जीवन में। तो पूरा हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा, क्या बोल रहा है मुझे। और फिर बोलते कि देखिए पापा आप ना भगवान विष्णु का भक्ति नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या सही है क्या गलत है आपको पता नहीं है। जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति अगर राजा बनता है तो क्या करेगा, बाकी सबको भी गलत रास्ते में लेके जाएगा, क्योंकि उसको खुद को पता नहीं देखने का क्या सही है क्या गलत है, तो दूसरों को क्या रास्ता दिखाएगा। खुद तो जाके गड्ढे में गिरेगा और दूसरे जो भी उसके पीछे आ रहे हैं सबको लेके गड्ढे में गिरेगा। वैसा राजा आप हो। सोचिए 5 साल का बच्चा अपने पापा हिरण्यकशिपु जिनके सामने बड़े बड़े देवता थरते हैं उसको ऐसा उत्तर दे रहे हैं। फिर बोल रहे हैं देखिए पापा आपके लिए मैं एक उपाय बताता हूँ, अभी भी टाइम है, आप क्या करो ना, आप जितने सारे वैष्णव गण हैं उनका पैरों का जो धूल है, पदरज है, रजोभिषेक का मतलब उसका अभिषेक कीजिए। जो वैष्णवों का पैरों का जो धूल है उसका अभिषेक करके स्नान कीजिए, तब जाके आपको विष्णु का भक्ति मिलेगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा जब ये सब प्रहलाद पापा का गोदी में बैठ के पापा को बता रहा है, प्रहलाद जैसा ही सब बताता है, हिरण्यकशिपु इतना गुस्सा हो जाता है और बच्चा को उठाता है, 5 साल का बच्चा को उठाता है और फेंक देता है ऐसे पूरा नीचे जमीन में पूरा। सोचिए जिस बच्चा को गोदी में लेके रो रहा था, आंखों से टपक टपक आंसू गिर रहा था, ऐसा रहते हैं राक्षसगण। जब उनका इंद्रिय तृप्ति में कुछ भी भंग आता है तो पूरा बदल जाता है। जैसे कि कंस था, देवकी का सारथी बन के चला रहा था, जैसे ही आकाशवाणी होता है कि इसका 8वां गर्भ तुम्हें मारेंगे, तलवार लेके उसका सिर काटने के लिए चला गया। ये रहता है राक्षस प्रवृत्ति। जैसे खुद का स्वार्थ के ऊपर कुछ भी आता है वो पूरा अपना रंग बदल देंगे। और फिर क्या बोलता है, अभी देखो हिरण्यकशिपु बोलता है कि जिस प्रकार शरीर का अगर एक अंश अगर जहरीला हो जाता है
तो कभी कभी उसको काट के फेंक देना अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि नहीं फेंकेंगे तो पूरा शरीर में फैल जाएगा। जैसे कैंसर होता है, कभी कभी एक अंग खराब हो जाता है तो डॉक्टर उसको काट देते हैं, एम्प्यूट कर देते हैं, नहीं तो पूरा शरीर में कैंसर सेल फैल जाएगा। उसी तरह हिरण्यकशिपु बोलते हैं कि ये जो राक्षस वंश में ये जो प्रहलाद है, ये एक हरे कृष्णा निकल गया है, इसको निकालो, फेंको इसको यहाँ से, इसको मार डालो बोल के हिरण्यकशिपु आदेश देता है। और फिर आप सोच भी नहीं सकते हैं एक 5 साल का बच्चे के ऊपर कितना अत्याचार करते हैं। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत पुराण के 7वां स्कंद में बताते हैं कि पहले तो बड़ा बड़ा त्रिशूल लाते हैं और प्रहलाद का शरीर के अंदर प्रवेश करवाते हैं। प्रहलाद सिंह क्या करते हैं, सरल एक जगह पर रह के बस विष्णु का स्मरण करते हैं। इसलिए भगवान को स्मरण करने का उदाहरण प्रहलाद महाराज आते हैं। प्रहलाद महाराज स्मरण के आचार्य माना जाते हैं, क्योंकि जिस परिस्थिति में आप और हम रहते हैं तो और कुछ करते, भाग जाते, लेकिन प्रहलाद महाराज भगवान के ऊपर इतना उनका निष्ठा रहता था, इस परिस्थिति में भी खड़े होकर भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे हैं और ये त्रिशूल उसके शरीर के अंदर डालने कुछ नहीं हो रहा है। फिर बड़ा बड़ा हाथी लेके आते हैं और उनको उनके पैरों के नीचे प्रहलाद को रखते हैं और उनके ऊपर हाथी का पैर डालने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन हाथी डाल ही नहीं रहा है, क्योंकि प्रहलाद को कुछ नहीं हो रहा है। हाथी डाल भी रहा है, प्रहलाद को भगवान रक्षा कर रहे हैं। प्रहलाद तो विष्णु स्मरण, हम भगवान को स्मरण कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निरंतर उनका जप चालू है। फिर सोचिए घर है, घर के अंदर बहुत प्रकार का जहरीला सांप है, जो जो सांप आपको याद रहेगा, क्रेट, रसल वाइपर, कोबरा, ऑल वेराइटीज ऑफ स्नेक्स भरा है पूरा रूम के अंदर। और प्रहलाद को क्या करते हैं, रूम के अंदर डाल देते हैं और लॉक कर देते हैं। सोच सकते हैं हम सांप को 10 फुट से देखते ही हमको हमारा पूरा अष्ट सात्विक विकार चालू हो जाता है, डर जाते हैं। और यहाँ पर प्रहलाद को रूम के अंदर डालते हैं और उसके शरीर के ऊपर ये सब जहरीला सांप रेंग रहे हैं। कैसे लग रहा होगा 5 साल का बच्चा, लेकिन उसका अटल है भक्ति, भगवान का स्मरण करते जा रहा है, तो कोई सांप भी कुछ नहीं कर पाता है। फिर बोला जाता है कि उसके ऊपर अलग अलग प्रकार का जो जादू टोना मंत्र सब डालते हैं उसको मारने के लिए। बहुत बड़े पर्वत के ऊपर लेते हैं, उधर से फेंक देते हैं, लेकिन प्रहलाद स्मरण कर रहे हैं विष्णु को, तो नीचे विष्णु आके उनको गोदी में ले लेते हैं, प्रहलाद को कुछ नहीं होता है। तो इसी प्रकार बहुत प्रकार के मायावी जादू टोना सब करते हैं, उसको जहर खिलाते हैं, प्रहलाद को भूखा रखते हैं, कुछ खाना नहीं देते हैं, लेकिन कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। प्रहलाद अटल है, भगवान को स्मरण कर रहा है और भगवान को स्मरण करते हुए उसको पोषण मिल रहा है। और उसको बहुत ही ठंडी बर्फ में रखते हैं, हवा में रखते हैं, अग्नि में। हिरण्यकशिपु का खुद का जो बहन थी होलिका बोलती कि अरे मुझे तो वरदान मिला है ब्रह्मा जी से कि मुझे आग जला नहीं सकता है, तो मुझे दे दो, मैं बैठता हूँ। होलिका बोलती मुझे दे दो हे प्रहलाद को, मैं गोदी में लेके बैठती हूँ और आग लगा दो, नीचे से आग लगा देते हैं। लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु को स्मरण कर रहे हैं, प्रहलाद को कुछ नहीं बोलता है, उल्टा होलिका जल के मर जाती है, क्योंकि ब्रह्मा बोलते हैं कि आपको मिला था खुद का रक्षा करने के लिए, दूसरों को मारने के लिए नहीं। तो इस प्रकार वहाँ बड़े बड़े पत्थरों के नीचे उसको मारने के लिए प्रयास करते हैं। इस प्रकार इतने प्रकार के सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं भागवत पुराण में, आप सोच भी नहीं सकते। इतना सारा प्रयास करने के बावजूद प्रहलाद को कुछ नहीं होता है, ये सब। और प्रहलाद निर्डर होके पूरा भगवान के ऊपर ध्यान कर रहा है। हिरण्यकशिपु देख के पूरा आश्चर्य हो जाता है, अरे बड़े बड़े लोग डर जाते हैं इस सब से और इसको कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हिरण्यकशिपु पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सब उसका आशा चला जाता है कि मैं अभी इसको कुछ नहीं कर सकता, और निराश होकर बैठ जाता है, मायूस होके। और उस समय संडा अमर को देखे आते, बोला अरे महाराज आप क्यों इतना निराश हो रहे, अरे आप भूल गए, आप तो तीनों लोग के राजा हो, बड़े बड़े चंद्र शनि यमराज को आपने पूरा ठिकाने में लगा दिया, ये 5 साल का लड़का को इतना क्या डर रहे हैं आप, कुछ नहीं होगा। आप 5 साल के आयु में लोग इधर उधर कुछ बोलते हैं, बड़े होते हैं, सब भूल जाते हैं। तो ये रहता है दुस्संगति के कारण। जिस प्रकार कई मंथरा का संगति की तो खराब चीज की, राम को वनवास भेज दिया। कंस भी जो सब खराब संगति मंत्री थे उनका संगति करता था, जिसके कारण विनाश के काल में गया। रावण भी जैसे उसका तो शूर्पणखा सब खराब संगति के कारण वो भी सीता को अपहरण किया। तो देखिए जो खराब संगति रहता है उसके कारण व्यक्ति हमेशा खराब चीज करता है।
तो ये संडे अमर को उसको बताना चाहिए कि हाँ ये भगवान विष्णु का भक्त है, इसको छोड़ दीजिए, मत मारिए। उल्टा क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं आप कर सकते हैं, आप चिंता मत कीजिए। तो उसको और प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो हाँ हिरण्यकश्यप सोचा हाँ बराबर ठीक बोल रहे हैं, मैं कर सकता हूँ, मार सकता हूँ। तो बोलते हमको थोड़ा टाइम दे दीजिए, इसको हम लेके जाते हैं गुरुकुल में और टाइट करते हैं, इसको सब भूल जाएगा। तो हाँ ये ठीक है, लेके जाओ उसको और सिखाओ उसको, और असुर विद्या सिखाओ, कैसे गृहस्थ आश्रम जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, सिखाओ सब। तो करके बोल के लेके जाते हैं। और गुरुकुल में प्रहलाद भी सोचता है कि अभी तो बहुत हो गया, अभी तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो प्रहलाद क्या करता है, इस बार सीधा बच्चों को लेता है और सीधा अपना हरे कृष्णा प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, हॉस्टल प्रीचिंग। और बच्चों को लेके प्रचार कार्य शुरू कर देते हैं। कौमारम आचरते प्राज्ञ, बोला अरे बच्चों 5 साल हो गया, 5 साल से भक्ति करना शुरू करना चाहिए, नहीं तो हमारा आयु व्यर्थ जा रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग। बच्चे बोला अरे आपने इतना सुंदर सुंदर ज्ञान हमको दे रहे हैं और कोई तो ऐसा ज्ञान नहीं दिया था, कहाँ से सीखे ये सब। फिर प्रहलाद बोलते हैं कि जब मेरा माता गर्भवती थी तब नारद मुनि उनको आश्रय दिए थे और नारद मुनि उनको भागवत ज्ञान दिए थे, जिसके कारण मैं माता का गर्भ में था रह के सब सुन लिया था। देखिए ये रहता है गर्भदान संस्कार। इसलिए बेटा जब गर्भ में रहता है तो हमको श्रवण कीर्तन ज़्यादा करना चाहिए। और जब ये सुनते हैं सब प्रहलाद के दोस्त लोग इसको बहुत स्वीकृति करते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। और ये सब देख के तो संडे अमर को पूरा टेंशन में आ जाते हैं, बोला ये तो एक था प्रहलाद, अभी तो हजार प्रहलाद हो गया, अभी इनको क्या संभालेगा। गुस्सा में जाके हिरण्यकशिपु को रिपोर्ट भेजने की, महाराज ये प्रहलाद तो नाक में दम करके रखा है, ये अकेले को संभालने को नहीं हो रहा था, ये सबको प्रचार करके स्कूल में सबको प्रहलाद बना रहा है। हिरण्यकशिपु इतना गुस्सा हो जाता है और प्रहलाद को बुलाता है, लेके आओ उस बदमाश को। और बोलता है कि अरे मैं जब गुस्सा करता हूँ तो बड़े बड़े ग्रह, बड़े बड़े सूर्य चंद्र यमराज थरते हैं, कांपते हैं। मैं अपना भ्रुकुटी उठाता हूँ तो एयर कंडीशन जो चाहिए वैसा सूर्य चंद्र वैसा वातावरण बना देते हैं, सब डरते हैं। लेकिन तू निर्डर होकर मेरे सामने कैसे रह सकता है, क्या तेरा शक्ति का कारण है। प्रहलाद बोलते हैं पापा जो आपका शक्ति का कारण है वही मेरा शक्ति का कारण है। बोले देखिए जो भगवान कृष्ण है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, वही है सभी के शक्ति के कारण। इसलिए ये राक्षस भावना सब छोड़ दीजिए, कौन शत्रु है कौन मित्रता है सब छोड़ दीजिए, आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है। बोलते हैं ये जब सुनता है हिरण्यकशिपु और गुस्सा हो जाता है, क्या बोला, तू लगता है कि तू मुझसे बड़ा योगी है, मुझे बोल रहा है कि मेरा मन सबसे बड़ा दुश्मन है। अभी तुझे सिखाता हूँ, क्या तुझे आज मैं छोड़ूंगा नहीं, आज तुम्हें मार के ही रहूंगा। बोल के हिरण्यकशिपु इतना गुस्सा में आ जाता है, किधर है तुम्हारा भगवान बताओ। सामने एक खंबा रहता है, बोलते एक खंबा में तुम्हारा भगवान है क्या। और बोल के ऐसा गुस्से में क्या करता है, हाथ में ऐसा जोर से मारता है खंबा का, खंबा वहां ही टूट के नष्ट हो जाता है। और वहां से एक भयानक गर्जन होते हुए आवाज निकलता है, सिंह का आवाज निकलता है। और वहां पर प्रकट होता है जय श्री नरसिंह देव भगवान की जय। और जब सब लोग देखते हैं कि अरे कौन है, पहले तो हिरण्यकशिपु थोड़ा समय देखता है कि ये व्यक्ति कौन है, ये ना मनुष्य जैसा दिख रहा है ना जानवर जैसा दिख रहा है क्या चीज है, उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसको वरदान मिला था। बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मांगा था ब्रह्मा जी को, मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले मैं खुद अमर नहीं तो तुम्हें कैसे अमर करूँ। तो बोले ठीक है, मैं न दिन में नहीं मरूंगा, ना रात में नहीं मरूंगा, ना बाहर नहीं मरूंगा, ना अंदर नहीं मरूंगा, ना हथियार से नहीं मरूंगा, मैं जानवर से नहीं मरूंगा, ना आदमी से नहीं मरूंगा। इतना सारा कॉम्बिनेशन डाला था। तो सबको मानते हुए भगवान विष्णु एक ऐसा अवतार में आते हैं, नरसिंह। सिंह है, सिर है उसका सिंह, लेकिन बदन है मनुष्य, ना मनुष्य ना सिंह। और फिर उसके साथ हिरण्यकशिपु युद्ध करता है। और जैसे गरुड़ कभी कभी सांप को पकड़ता है छोड़ देता है ना, खेलता है, उसी तरह नरसिंह देव भी कभी कभी इसको पकड़ रहे हैं छोड़ रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु बोल रहा है देखो देखो मैं जीत रहा हूँ, ये हार रहे हैं। और खेलते 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 देखिए लास्ट में भगवान भी थोड़ा खेल क्यों रहे थे, क्योंकि दिन का समय था और वरदान मिला था कि दिन में नहीं मार सकते और रात में नहीं मार सकते। तो भगवान खेल रहे थे ताकि सायंकाल का समय आए, सूर्यास्त का समय आए, संध्या कालन समय आए, ताकि ना दिन हो ना रात हो और तब मार सकते हैं। और जैसे संध्या कालन का समय आ जाता है,
भगवान नरसिंह देव हिरण्यकश्यप को अपने जंघा में डाल देते हैं, ना आसमान में ना जमीन में, और जाके चौखट में बैठ जाते हैं दरवाजे के उधर, ना घर के बाहर ना घर के भीतर, ना हथियार से अपने नाखून से पेट को पूरा फाड़ के हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। वहां पर पहला ओपन हार्ट सर्जरी उधर ही हो जाता है, सोचिए। और हिरण्यकश्यप का उधर ही वध हो जाता है और उसका हृदय को निकालते हैं, निकाल के देखते हैं, बोले कि ये हृदय मेरे भक्त को इतना परेशान दिया, बोल के उसको फेंक देते हैं और जोर जोर से चित्कार करने लगते हैं, गर्जन करने लगते हैं कि क्योंकि उनको इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरा छोटा 5 साल का एक उम्र का एक भक्त के ऊपर इतना अत्याचार किया इसने, और जोर जोर से चित्कार कर रहे हैं जोर जोर से। और वहां पर 33 कोटि देवताएं प्रकट हो जाते हैं और सब उनका स्तुति करना शुरू करते हैं, क्योंकि जब हिरण्यकश्यप राजा था ये सब देवताएं उनके गुलाम थे। तो भगवान ने हिरण्यकश्यप का भी वध कर दिया तो सब देवताएं मुक्त हो गए, इसीलिए बहुत ही आनंद से सब देवता आके इनको प्रसन्न होकर नरसिंह देव को स्तुति कर रहे हैं कि आपका धन्य हो, आपके कारण हर एक देवता आते हैं, एक एक प्रार्थना करके जाते हैं। फिर अंततः लेकिन उनका गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं है, बहुत गुस्से में ऊपर चित्कार कर रहे हैं। तब भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं लक्ष्मी जी को, कृपया करके लक्ष्मी जी आप थोड़ा जाके उनको थोड़ा बताइए, आपके स्वामी है विष्णु है। लक्ष्मी जी बोले नारे बाबा ना, मेरा इतना विष्णु का रूप कभी देखा नहीं था, मुझे नहीं जाना है, दूसरा ओपन हार्ट सर्जरी मुझे नहीं करना है, मैं ऐसा रूप तो कभी देखा नहीं हूँ, मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं डर रही हूँ। तो ब्रह्मा बोला अरे कौन जाएगा उनको शांत करने के लिए, लक्ष्मी भी मना कर रहे हैं। ब्रह्मा बोलते मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरा तो ऑलरेडी एक बार गलती हो चुका है वृंदावन में ब्रह्म विमोहन लीला, अभी किसको भेजेंगे। तब ब्रह्मा जी क्या सोचते हैं, बेटा प्रहलाद आपको ही बचाने के लिए नरसिंह देव रूप में आए हैं, कृपा करके आप ही जाइए और उनको शांत कीजिए। और प्रहलाद देखिए थोड़ा भी निर्डर होते हुए एक फूल का माला लेता है और जाके नरसिंह देव के सामने, छोटा 5 साल का कितना छोटा बच्चा ऐसा पकड़ के खड़ा हो जाता है। और जैसे ही नरसिंह देव नीचे देखते हैं कि प्रहलाद खड़ा है, उसको तुरंत उठाते हैं और अपने गोदी में रख देते हैं। और जिस प्रकार एक सिंह अपना छोटा बच्चे को कैसे चाटता है प्रेम से, वैसे नरसिंह देव प्रहलाद को चाटना शुरू करते हैं, क्योंकि वो प्रेम कर रहे हैं और मुंह तो उनका सिंह का है ना, तो सिंह कैसे अपने बच्चे को चाट के प्रेम करता है, वैसे वो प्रेम कर रहे हैं और प्रेम करके प्रहलाद को प्रेम करके आलिंगन करते हैं। और इस प्रकार भक्त प्रहलाद नरसिंह देव के प्रति जो सुंदर सा आदान प्रदान होता है। तो देखिए हम तो जैसे नरसिंह देव एक, देखिए कोई मादा सिंह रहता है, उसका बच्चे को कोई अगर नुकसान करता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है और प्रतिक्रिया करता है। तो इस प्रकार प्रहलाद एक छोटा सा जो मादा है सिंह का बच्चा है, उसके ऊपर अपने हिरण्यकश्यप को इतना अत्याचार किया, तो किस प्रकार नरसिंह देव गुस्सा होकर उसका हत्या करते हैं। तो ये छोटा सा जो सिंह का बच्चा तो बनना बहुत बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन हम क्या बन सकते हैं, एक छोटा सा बंदर का बच्चा बन सकते हैं। जिस प्रकार बंदर का बच्चा कैसे माँ को हमेशा पकड़ के रखता है और कभी छोड़ेगा तो नीचे गिर के मर जाएगा, तो हमेशा माँ को पकड़ के रखता है, उसी तरह हम अपना साधना और भक्ति का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति के माध्यम से हम भगवान को हमेशा पकड़ के रखना चाहिए। अगर हमेशा पकड़ के रखेंगे तो हम जरूर नरसिंह देव का जो रक्षा है, विघ्न विनाशन नरसिंह देव हमेशा हमारा भक्ति के मार्ग में हमको रक्षा करेंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।